नमस्कार दोस्तों। कुछ दिनों से एक चर्चा बहुत ही खास हो रही है यूट्यूब पर। पूरे यूट्यूब पर ये चर्चा है कि अनीता जी के देवर की मृत्यु हो गई है और वो लोग यहाँ आ नहीं रहे हैं, मतलब वो गांव बिहार नहीं आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी अपनी राय रखूँ इस पर, और उनके बेटे ने आकर जो सफाइयाँ दी हैं इसी से रिलेटेड ये वीडियो है। और बहुत सारी चीज़ें होंगी इस वीडियो में, कृपया आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और पूरा वीडियो देखकर ही मुझे कमेंट कीजिएगा। अनीता जी का जिनका नाम मैंने लिया है, अनीता जी को तो सभी लोग जानते हैं। अनीता जी की दुनिया, अनीता जी का किचन और लाला जी का ढाबा, और उनके बच्चों के भी चैनल है, उनके दादाजी के चैनल है, मतलब सबके चैनल है। इस घर में हर एक बंदा जो है ना यूट्यूबर है। और इसी के साथ साथ उन्होंने अपनी दूसरी फैमिली को भी, मतलब अपने देवर देवरानी सबके चैनल बनवाए। यहाँ तक कि जो उनका भतीजा है उसका भी अपना चैनल है, बच्चों के भी चैनल है। तो इन सब का दारोमदार अनीता जी के बच्चे हैं, काफ़ी टैलेंटेड हैं उनके बच्चे। एक सप्ताह पहले उनके देवर की अचानक से मृत्यु हो जाती है कुएं में गिरने से। इस वक्त अनीता जी न गांव में होती हैं, ना वो दिल्ली में होती हैं, बल्कि कहीं और उनका कुछ प्रोग्राम था जो पहले से फिक्स था। और कईयों के पैसे उसमें लगे थे, उनका भी पैसा लगा था। साथ ही जिन्होंने अपने शेड्यूल के अनुसार उन्हें बुलाया था उनका भी पैसा लगा हुआ था। ऐसे समय में कैसे कोई सोच सकता है कि जिसके लिए अनीता जी ने इतना संघर्ष किया और उस मुकाम पर पहुंचने का जब समय आया तो वो वापस लौट जाए। वो भी अगर उनकी अपनी मर्जी होती तो वो ज़रूर लौट कर आती, लेकिन जब उन्होंने साइन कर दिया है, सब कुछ कर दिया है, तो फिर वो दूसरे के अधीन हो गई। और उसके बाद जब दूसरों की मर्जी होगी तभी वो वापस आ सकती हैं। इस छोटी सी बात को कोई नहीं समझ रहा और यहाँ पर उनकी छवि खराब की जा रही है। माना कि किसी की मृत्यु बहुत ही दुखदाई होती है और ये कभी न मिटने वाला गम होता है, लेकिन इस बात को मुद्दा बनाकर यूट्यूब पर लाना क्या सही है? जिस दिन से उनकी मृत्यु हुई है उसके बाद से ही वीडियोस कंटिन्यू आते हैं उनके चैनल पर और लगातार आ रहे हैं। उनके बच्चे की एक एक एक्टिविटी को दिखाई जा रही है, अनीता जी के घर को दिखाया जा रहा है बार बार। आप लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? ऐसी हरकतें पहले भी की जा चुकी हैं। अनीता जी को मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ, कभी भी उन्होंने पहले अपनी ज़ुबान नहीं खोली है। जब उन पर ब्लेम लगे हैं तभी उन्होंने आकर सफाइयाँ दी हैं। तो थोड़ा सा आप लोग अपने विवेक से काम लें और किसी की छवि को इस तरह खराब ना करें। आखिर जिनके पिता गुजरे हैं या जिनके पति गुजरे हैं, उन लोगों की एक एक एक्टिविटी कौन कैद कर रहा है? आप लोग कभी सोच सकते हैं इस बात को? कौन करवा रहा है ये सब कुछ? क्या ये सिंपैथी कार्ड नहीं है? अगर यही काम दूसरे यूट्यूबर करते तो उनके पीछे लोग पड़ जाते। और जैसा कि पहले हम लोग देख भी चुके हैं, वाईटी पर इस तरह की बातें हो चुकी हैं कि मरने के 2-3 महीने बाद भी लोग आते हैं तो उनकी एक एक चीज़ को नोट किया जाता है कि अरे अभी तो ऐसा हुआ था, अभी तो ये ऐसा कर रहे हैं। और जिस घर में मृत्यु हुई है उस घर की एक एक चीज़ दिखाई जा रही है। और इसका सीधा सीधा कहते हैं ना कि मौन रह के सारा काम कर जाना, तो इन लोगों की जो भी मंशा थी वो पूरी हो चुकी है। इन लोगों की वीडियो देखकर अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ सचिन और प्रिंस की याद आ रही है। जिस तरह प्रिंस राज अपने थंबनेल में लगाते थे या टाइटल लिखते थे, वो सेम यही काम यहाँ पर भी हो रहा है। तो प्लीज़ आप लोग जो भी यूट्यूबर है, जो भी रिएक्शन चैनल वाले हैं, प्लीज़ समझे इस बात को कि किसी की छवि खराब की जा रही है। कोई नहीं आ पाया, उसके पीछे उनकी मजबूरी है। दूसरी बात कि ये लोग का आपस में बनता ही नहीं है। इन लोग की तरफ से बहुत सी बातें हो चुकी हैं। आप इनके पुराने चैनल पर जाकर देखिए, पुरानी वीडियोस में देखिए, अनीता जी ने सारी बातें स्पष्ट की हैं। दोनों भाइयों के संबंध पहले से ही खराब थे। ऐसे में अगर अनीता जी जिस लक्ष्य के लिए उन्होंने इतने साल मेहनत की, अगर उस लक्ष्य पे वो पहुंचने वाली हैं, वहाँ से वापस नहीं आ पा रही हैं, तो उनकी प्लीज़ छवि आप लोग ना खराब करें। उन्होंने अपने वीडियो में बताई थी कि दिल्ली में उन्होंने कितना स्ट्रगल किया था जब उनके बच्चे छोटे थे। उन वीडियोस को देखिए आप। उन्होंने जो स्टॉक पे भी जाके बताई थी सारी बातें कि किस परिस्थिति से वो गुजरी है। इतनी कम पढ़ी लिखी महिला, आज उनके घर का हर एक शख्स कमा रहा है, खा रहा है, और जो उन्हें बुरा साबित कर रहे हैं वो भी उन्हीं की देन है। उन्हीं के कारण वो भी कमा रहे हैं, खा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी कुछ भी नहीं पता था कि कैसे यूट्यूब चैनल बनता है, कैसे हम इससे पैसा कमा सकते हैं। ये सारा कुछ अनीता जी ने और उनके बच्चों ने किया है। क्या किसी के घर में सिर्फ एक मौत हो जाए तो वो सारी चीज़ें बदल सकती हैं? वो सारी इंसानियत, सारे इमोशन बदल सकते हैं? आप समझो इस बात को।
4 दिन पहले उनके बेटे ने आकर एक वीडियो बनाकर अपनी सफाई दी कि वो ना दिल्ली में है ना गांव में है, कुछ दूर आए हुए हैं। और ये भी है कि वो बता नहीं सकते हैं क्योंकि जिन लोगों ने उन्हें बुलाया है उनके अपने टर्म्स एंड कंडीशन हैं। इसी के आधार पे वो कुछ भी बता सकते हैं या वहाँ से आ सकते हैं। इन सब मजबूरियों को समझो। और जो यूट्यूबर है वो तो खास करके समझ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम रही होगी। जो लोग ये कह रहे हैं कि पैसों के लिए अनीता जी नहीं आई या उनकी फैमिली नहीं आई, मैं उन सब से पूछना चाहती हूँ कि 4 दिन से उनके चैनल पर कोई वीडियो नहीं आ रही है। आप कोई भी चैनल उनका खंगाल लो, कहीं पर भी कोई वीडियो नहीं है। बस एक बच्चे ने उनके, जिसका मैंने फ़ोटो यहाँ लगाया है, उसने आकर सिर्फ सफाइयाँ दी है कि अभी हम लोग नहीं तुरंत लौट सकते हैं, बस जल्दी ही हम लोग वापस आएंगे। सारी बातों को समझ कर ही अपना रिएक्शन दे प्लीज़। किसी की भी छवि खराब ना करे, किसी की मेहनत पर पानी ना फेरे। जो इन्होंने स्ट्रगल किया है, अनीता जी ने, उनके पति ने और उनके बच्चों ने, और दूसरों को कमाने का जरिया दिया है, प्लीज़ उनकी छवि को इस तरह ना खराब करे, उनकी फैमिली को इस तरह बदनाम ना करे। देखो दोनों भाई भाई हैं, हो सकता है कि इस घटना के बाद सब मिलजुल के रहें। तो आप लोग प्लीज़ उनके घर के बीच में दूरी ना पैदा करें, बल्कि उन्हें करीब लाने का प्रयास करें। यही सच्ची इंसानियत है और सही रिएक्शन भी मैं समझती हूँ कि यही है। आप लोग उनके दिलों में और भेद ना बढ़ने दें, क्योंकि देखिए जो भी वीडियो बना कर डाल रहा है वो एक छोटा सा बच्चा है, नादान बच्चा है। आप उसे जिस ओर मोड़ेंगे उस ओर वो मुड़ जाएगा। आपके रिएक्शन उसकी लाइफ को ख़राब कर सकते हैं, उसकी फैमिली को ख़राब कर सकते हैं। प्लीज़ अपनी अपनी समझदारी से काम ले, सामने वाले के इंटेंशन को समझे, उसकी भावनाओं को भी समझे। वो बच्चा है, नादान है, इसलिए वो गलतियां कर रहा है और उस तरह की चीज़ें वो दिखा रहा है। आप इस बात को समझते हुए दूसरे के प्रति नफ़रत उसके मन में ना भरें और अपने रिएक्शन वीडियो में अच्छी मैसेज दें, अच्छे से उसे समझाएं। बसंती जी के बेटे को हिम्मत दें, ना कि उनके मन में नफ़रत की भावना भरें। प्लीज़ वो हर एक वीडियो देख रहा है आपकी, तो मैं यही सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग रिएक्शन के नाम पर प्लीज़ किसी के इमोशन से ना खेलो और किसी को बदनाम ना करो। और इसका परिणाम आप लोग देख भी रहे हो, रिएक्शन चैनल्स पे क्या हो रहे हैं, किस तरह किसकी ज़िंदगी प्रभावित हो जाती है इन चीज़ों से। इस बात को समझते समझते हुए एक जो नई घटना भी हो गई है, तो प्लीज़ इस बारे में आप लोग सोचें समझें और जो गलतियां पहले से होती आई हैं रिएक्शन के नाम पर, उस गलती को आप लोग ना दोहराएं। दो परिवारों को मिलाने का काम करें और अपनी वीडियो के माध्यम से उस बच्चे को समझाने की कोशिश करें कि हाँ उनके ही परिवार है, वो आ जाएंगे, समय से आएंगे, उनकी अपनी मजबूरी है। मैंने देखा था पहले भी बसंती जी ने कुछ वीडियो बनाकर अनीता जी की छवि खराब करने की कोशिश की थी, लेकिन उन सब ने आकर अपनी सफाई दी। जो बातें वो बताना नहीं चाहती थी उन्हें भी वो बातें बतानी पड़ी थी। जो लोग इनकी वीडियो देखते हैं, पूरी फैमिली की देखते हैं, वो सभी जानते हैं कि अनीता जी कभी भी अपने घर की बातों को बाहर नहीं लाती हैं। लेकिन जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं या कोई कमेंट्स ऐसा आ जाता है तभी वो जवाब देती हैं, अन्यथा वो कभी भी अपने घर की बातों को नहीं लाती हैं, अपने काम पर फोकस करती हैं। तो प्लीज़ मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस दुख की घड़ी में उस बच्चे का साथ दें आप लोग, उसके मन में नफ़रत ना फैलने दें। वो बच्चा गलतियाँ कर भी रहा है अगर अपनी वीडियो में इस तरह की चीज़ें दिखाकर, तो आप सब उसका हौसला बढ़ाएं, ना कि इस तरह की वीडियो बनाकर उनके मन में नफ़रत का बीज बोएं। क्योंकि देखो दोनों परिवार तो फिर से मिल ही जाएंगे और हम आप ही बुरे हो जाएंगे। इसलिए प्लीज़ ऐसा कुछ ना करें। सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, सभी रिएक्शन चैनल से रिक्वेस्ट करती हूँ मैं कि प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करें, दो परिवारों को मिलाएं और उस बच्चे को अभी जितनी ज़रूरत अनीता जी की, उसके परिवार की है, वो कोई नहीं समझ सकता है। तो वो आएंगे और जल्दी ही आएंगे वो लोग। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने फ़ोन पर बातें नहीं की होगी, लेकिन उन्होंने कभी आकर सामने से नहीं कहा कि उन्हें क्या जवाब दिया गया है, क्या कहा गया है। ये सारी बातें तो उनके आने के बाद ही तय होगी कि क्या कुछ हुआ था, वो क्यों नहीं आ पा रहे थे। एक बात इतना ही समझो कि वो एक एक दिन की एक्टिविटी को कैद तो ज़रूर कर रहे होंगे, लेकिन वो यहाँ पर रख नहीं रहे। तो सोचो इससे क्या उनका लॉस नहीं हो रहा है। जो लोग ये कह रहे हैं कि पैसों की खातिर वो नहीं आए, ये समझो कि दूसरे के साथ वो अगर बंधे हैं, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन उन्होंने किया है, तो दूसरे की भी मजबूरी है ना, और उनके साथ साथ इनकी भी मजबूरी है कि वो नहीं आ सकती है। नहीं तो ऐसे बुरे समय में कौन है जो रुक जाएगा। मैं भी ऐसे हालात में अभी बस 10 से 15 दिन पहले ही फंस गई थी, लेकिन मुझे वो काम करके आना पड़ा क्योंकि और लोग भी बंधे थे उस काम के लिए, रुके हुए थे, इसलिए मुझे भी करके आना पड़ा। मेरे ही घर का कोई एक खास सदस्य चला गया था,
लेकिन क्या करूं, मजबूरी थी हमारी। लोगों ने समझा भी उस बात को, किसी ने कोई रिएक्ट नहीं किया कि हाँ आप क्यों नहीं आ पाए, क्योंकि सबको पता था कि हम लोग किसी ज़रूरी काम से गए थे और समय से नहीं आ सकते हैं। इसलिए मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग इस तरह की वीडियो बनाकर उस बच्चे के मन में नफरत ना फैलाएं, दोनों परिवारों को मिलाने का काम करें। फिर मिलूंगी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।